हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डिम्पल स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आपको इसे एंड तक देखना है। तो बिना देरी किए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। ये रहा पहला प्रश्न। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है ए कांठल के नाम से, बी बाकर, सी गिरवा या डी मेवल। तो जवाब होगा ऑप्शन डी, मेवल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी। तो किसकी राजधानी थी? तो ऑप्शन ए है मत्स्य राज्य की, अर्जुनायन राज्य की, चेदी राज्य की या चौल राज्य की। तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन ए, मत्स्य राज्य की राजधानी थी बैराट। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए जोधपुर, बी जयपुर, सी बीकानेर या डी जैसलमेर। तो जवाब होगा ऑप्शन ए, जोधपुर शहर को राजस्थान में सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है। तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर एवं बीकानेर, ऑप्शन बी गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर एवं जालोर, ऑप्शन सी गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर एवं जालोर या ऑप्शन डी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो जवाब होगा ऑप्शन डी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, कामधेनु योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसके ऑप्शंस हैं ए 1978 को, बी 1998 को, सी 1976 को या डी 1975 को। जवाब होगा ऑप्शन बी, 1998 को कामधेनु योजना प्रारंभ की गई थी। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर और जोधपुर रियासत शामिल हुई? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए तीसरे चरण में, ऑप्शन बी चौथे चरण में, ऑप्शन सी दूसरे चरण में या पांचवें चरण में। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, चौथे चरण में जोधपुर और जयपुर रियासत शामिल हुई थी राजस्थान एकीकरण की। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक अफीम उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शंस हैं ए चित्तौड़गढ़, बी झालावाड़, सी भीलवाड़ा या डी कोटा। तो जवाब होगा ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ जिला। अगला प्रश्न है, किस जाति के लोगों में जसनाती संप्रदाय के प्रति अधिक मान्यता है? तो इसके ऑप्शंस हैं चारण जाति, गुर्जर जाति, जाट जाति या जाखड़ समाज। तो जवाब होगा ऑप्शन सी, जाट जाति के लोगों में। अगला प्रश्न है, पीपल पन्ना, अंगोटिया एवं जमेला नामक आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं नाक में, कान में, बाजू पर या सिर पर। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, कान में। अगला प्रश्न है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए कोटा बूंदी में, बी टोंक जयपुर में, सी अलवर भरतपुर में या डी बाड़मेर जैसलमेर में। तो फ्रेंड्स, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु जो है वह बाड़मेर जैसलमेर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, 77 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस हैं जयपुर, धौलपुर, भरतपुर या करौली। तो जवाब होगा ऑप्शन डी करौली। अगला प्रश्न है, नरमा किसे कहते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं ए कपास को, बी तारामीरा को, सी बाजरा को या डी मशरूम को। तो फ्रेंड्स, नरमा जो है वह ऑप्शन ए कपास को कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पान की खेती करौली जिले में किस जाति के द्वारा की जाती है? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए करड़ जाति के द्वारा, ऑप्शन बी लंगा जाति के द्वारा, ऑप्शन सी तमोली जाति के द्वारा या ऑप्शन डी कमोली जाति के द्वारा। तो जवाब होगा ऑप्शन सी, तमोली जाति के द्वारा राजस्थान में पान की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, दूसरा वृंदावन व भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए नाथद्वारा को, बी जयपुर को, सी उदयपुर को या डी माउंट आबू को। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, जयपुर को दूसरा वृंदावन व भारत का पेरिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोधी मीनार कहाँ है? तो इसके ऑप्शंस हैं तारागढ़ में, नाहरगढ़ में, डीग में या बयाना में। तो इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी बयाना में। अगला प्रश्न है,
राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए जैसलमेर में, बी जोधपुर में, सी बाड़मेर में या डी बीकानेर में। तो जवाब होगा ऑप्शन ए जैसलमेर में राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वह मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं ताकि आपको पता लगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और अगला प्रश्न है हमारा, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्र शैली की विलक्षणता है? तो इसके ऑप्शंस है मारवाड़ शैली की, बी बीकानेर शैली की, सी किशनगढ़ शैली की या डी मेवाड़ शैली की। तो जवाब होगा ऑप्शन बी बीकानेर शैली की विलक्षणता है ऊंट की खाल पर चित्रांकन। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसके ऑप्शंस हैं ए सरदारा सिंह, बी सरदार मनमोहन सिंह, सी सरदार जोगेंद्र सिंह या डी सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। तो जवाब होगा ऑप्शन डी सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जो है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? तो इसके ऑप्शंस हैं श्रीमती यशोदा देवी, महारानी गायत्री देवी, श्रीमती प्रभा राव या श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो जवाब होगा ऑप्शन ए श्रीमती यशोदा देवी। अगला प्रश्न है, गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? तो इसके ऑप्शंस हैं श्रीमाल, जयनगर, भीमनगर या रामनगर। तो फ्रेंड्स, गंगानगर का प्राचीन नाम जो है वह रामनगर था। तो फ्रेंड्स, इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए यह मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।